वेलकम टू माय चैनल कथावदती। कहानी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट जरूर करें। अजीब सी बेचैनी बढ़ती जा रही थी, हाथ पैर सुन्न होते जा रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मन भी घबराए जा रहा था। आज क्या कह दिया जेठानी जी ने, अपनी रसोई अलग कर लो, अब हम तुम लोगों का बोझ नहीं उठा सकते। ये क्या कह दिया दीदी, हम कैसे रहेंगे। सरस्वती मन ही मन सोचने लगी, दो दो बेटियां हैं, कम से कम एक की तो शादी हो जाती, अब कैसे दोनों बेटियों की शादी होगी। यह सोचकर उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। भगवान बिगड़ता है तो बिगड़ता ही चला जाता है, सब मेरी किस्मत का ही दोष है। आंखों में आंसू बहते जा रहे थे। इसी के साथ सरस्वती अतीत में खोने लगी। जब सरस्वती विवाह करके आई थी तो उसकी जेठानी उसे बहुत प्यार करती थी और मेरे पति सोनू की एक छोटी सी परचून की दुकान थी। अपने घर का खर्च ठीक ठाक चल जाता था और मेरे जेठ जी की बैंक में नौकरी थी जो मेरे ससुर जी के बदले मिली थी। दोनों देवरानी जेठानी बड़े प्यार से मिलजुल कर रहती, दोनों बहनों की तरह रहती, ना कभी कोई झगड़ा ना कभी कोई बहस हुई। एक दिन अचानक सोनू को काफ़ी टाइम हो गया उठा नहीं, तो सरस्वती गई उन्हें उठाने तो देखा सोनू को लकवा मार गया था, उससे उठा नहीं जा रहा था। सरस्वती ने सभी को बताया तो वह जल्दी जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। तो वहाँ पर डॉक्टर ने बताया कि अब वो खड़े नहीं हो सकते और ना ही हाथ पैर चला सकते हैं, लेकिन लगातार इलाज चलता रहे तो कुछ सुधार हो सकता है। सरस्वती की तो मानो दुनिया ही उजड़ गई। सोनू को कुछ दिनों बाद हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई। अब तो परचून की दुकान भी बंद करनी पड़ गई, क्योंकि सोनू तो दुकान पर बैठने लायक थे ही नहीं। घर का सारा बोझ जेठ जी के कंधों पर आ गया। वह कहते हैं ना, जब मुसीबत आती है तो चारों ओर से आती है। वक्त के साथ सब कुछ बदलने लगा। जो जेठानी देवरानी को जी जान से प्यार करती है, अब वह भी बदलने लगी थी। उसे लगने लगा था सारा खर्च मेरे पति ही उठाएंगे, इसलिए वह सरस्वती से चिढ़ने लगी थी। जो जेठानी अपनी से ज़्यादा मेरी दोनों बेटियों को प्यार करती थी, अब वह उनसे चिढ़ने लगी थी। यह बात तो अभी तक बेटियां भी नहीं समझ पाई थी कि जो ताई हमें इतना प्यार करती थी, अब वह भी बेवजह ही हमसे क्यों चिढ़ने लगी थी। एक दिन उसकी जेठानी ने अपने पति से कहा कि कब तक हम ऐसे ही सबका बोझ उठाते रहेंगे, आखिर हमारे भी तो बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई भी तो है। उसके इरादे साफ थे कि अब वह साथ नहीं रह सकती। तभी उसका पति बोला, इसमें बुराई ही क्या है, मेरा भाई लाचार हो गया है तो मेरा इतना फर्ज नहीं बनता क्या कि मैं इस समय में उसकी मदद करूं, और तुम अलग होने की बात करती हो। उसने उसे समझाते हुए कहा, लेकिन वह कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मुझे तो अलग होना है बस। उसने अपना फैसला सुना दिया। कैसी बातें करती हो तुम, जमाना क्या कहेगा कि छोटे भाई के लाचार होते ही बड़े भाई ने आंखें फेर ली। मैं तुम्हारी बात हरगिज नहीं मान सकता, और फिर यह नौकरी भी तो पापा की है जिस पर हम दोनों का बराबर का हक था, लेकिन मेरे छोटे भाई ने इस नौकरी पर अपना हक नहीं जताया। इस तरह उसने किसी न किसी तरह से मना लिया, लेकिन उसके मन में अभी भी अलग होने की पड़ी थी। सरस्वती को इधर अंदाजा लगने लगा था कि कुछ तो बात है। इधर उसकी जिठानी के मन में अलग ही खिचड़ी पक रही थी, लेकिन ऊपर से दिखावा कर रही थी। उसकी जिठानी सोच रही थी कि कहीं कोई थोड़ी बहुत तू मैं हो और मैं अलग हो जाऊं। एक दिन ऐसा आ ही गया कि किसी बात को लेकर दोनों के बीच थोड़ी कहासुनी हो गई। तभी उसकी जेठानी ने अलग होने का फैसला सुना दिया, बगैर अपने पति से पूछे। अब हम तुम्हारी ज़िंदगी भर बोझ नहीं उठा सकते, अपना खाने पीने का अलग देख लेना। सरस्वती के तो मानो पैरों तले जमीन ही निकल गई। अब कहाँ से आएगा पैसा, दो दो बेटियां जवान सर पर हैं, और फिर सोनू की दवाई। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े थे।
वह बोली, जीजी ऐसा मत कहिए, कम से कम एक बेटी की तो शादी हो जाने दीजिए। सरस्वती ने रोते हुए कहा। लेकिन उसकी जेठानी को मानो कोई असर ही नहीं पड़ा। हमने क्या तुम्हारा ठेका ले रखा है, कहा और कमरा बंद कर लिया और चली गई। सरस्वती रोती रोती बैठ गई। उसकी आंखों के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तभी दोनों बेटियां आईं और अपनी माँ को छुपाने लगीं। बस मम्मी, आप बहुत रो चुकी, अब और नहीं, उठिए और हाथ मुंह धो लीजिए। आपको हमारी कसम है, अगर अब एक आंसू भी निकाला तो। दोनों बेटियों ने अपनी माँ को उठाया और कमरे में ले गईं और उनके आंसू पोंछते हुए कहा, हम लड़कियां हैं तो क्या हुआ, और कोई साथ नहीं देगा तो क्या दीदी की शादी नहीं होगी। अगर हम बेटियां कुछ ठान लें तो हम कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी। और आप हमारे साथ हैं और हम मेहनत करेंगे तो भगवान भी हमारे साथ देंगे। दोनों बेटियां संकल्प लेती हैं कि अब हमें कुछ करना है। सुबह उठकर दोनों पापा के किराए की दुकान को खोलती हैं और साफ सफाई करके, पूजा करके दुकान की दोबारा शुरुआत कर देती हैं। उनकी दुकान फिर से चलने लगती है। भगवान की कृपा से पहले से भी ज़्यादा उनकी दुकान चलने लगती है और घर का खर्च आसानी से निकलने लगता है। फिर से उनकी ज़िंदगी पटरी पर आ जाती है और धीरे धीरे सोनू की तबीयत में सुधार होने लगा था। सोनू की तबीयत में इतना सुधार हो गया था कि वह अपने आप बिना सहारे के खड़ा हो सकता था और कुछ ही दिनों में सोनू खुद दुकान को संभालने लगा। ऐसा करके उनके पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए। उन्होंने अपनी बड़ी लड़की के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया और जल्द ही एक बढ़िया सा लड़का जिसकी सरकारी नौकरी थी और उसकी हंसी खुशी शादी हो गई। अब सोनू पूरी तरीके से ठीक हो चुका था और उसकी दुकान भी बढ़िया चलने लगी थी।